इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन देखिए अगर 1.11, तो उसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉलीथीन का एक पीस है और उसको आप रब किए हैं वूल से। ठीक है, वूल से रब किए। तो ये पॉलीथीन का आपके पास एक पीस है और इस पे आप वूल से क्या किए, रब किए। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। अब आंसर है किससे किस में ट्रांसफर होता है, तो आप समझ सकते हैं ये जो वूल है वहां से पॉलीथीन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, आप करके भी देख सकते हैं। इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉलीथीन पे आ जाता है निगेटिव चार्ज और वूल पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उससे ट्रांसफर हुआ है। तो आपको पहला काम करना है कितने ट्रांसफर हुए। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए क्वांटाइजेशन का। ठीक है, कितने ट्रांसफर हुआ। दूसरा पूछा है किससे किस में ट्रांसफर हुआ, वो तो बता दिया किससे किस में हुआ, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, वुल से पॉलीथीन में हुआ है। यानी पॉलीथीन पे कैसा चार्ज दिखेगा आपको, पॉलीथीन पे ये वाला पॉलीथीन जो है इस पे आपको दिखने वाला है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पर ट्रांसफर हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। अब बाकी वूल से चूंकि ट्रांसफर हुआ है, इस पे नेगेटिव कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, तो पूछा है कितना होगा, तो इसके लिए आप सिंपली लगाएंगे फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन क्या कहता है मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के ऊपर में चार्ज होगा, वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर में, उसके ही मल्टीपल में होगा। 1 E 2 E 3 E या एन इंटीजर है, माइनस में भी हो सकता है, -1 E -2 E -3 इसी तरह से होगा। अब देखिए हमको पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कितना होगा। अगर जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया, 3 × 10⁻⁻⁷ कोलम। तो हम लोग क्या कर दिए, चार्ज का वैल्यू रख दिए। यहाँ से n नहीं पता तो n को ऐसे ही रहने दीजिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आई होप कि आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, ये नंबर जो है, नंबर को नंबर की तरफ लाइए, यानी 3 × 10⁻⁷ कोलम। यहाँ से मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। कोलम से कोलम कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ n का वैल्यू निकालने जाए तो ये हो गया 3, यहाँ से आप पॉइंट उड़ा के यहाँ 0 दे सकते हैं, तो 30/16 इंटू 10 का पावर ऊपर में -7 था और यहाँ -19 है, ऊपर में जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको आप ऑपरेट कर ले, इसको ऑपरेट करने पे n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 17.0। ओके सॉरी, ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं 6 1 16 सॉरी, ये आ जाएगा आपका कितना, 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर आ गया किस चीज का, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या इन इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी ट्रांसफर हुआ है। आंसर आया मास भी ट्रांसफर हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है पर मास तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होगा, कितना। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। इस डेटा को आप याद रख सकते हैं, ये डेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो हम कितने ट्रांसफर हुआ है वूल से इसमें, तो आंसर इतना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो पहला तो हम लिख देंगे यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, मास का ट्रांसफर तो हुआ है। यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। कितना हुआ है उसको निकालने के लिए हम क्या कर दे, इसको, इस वाले डेटा को हम मल्टीप्लाई कर दे इस मास से। ठीक है, कितना, वो हो जाएगा 1.875 × 10⁻12 × 9.1 10 का पावर -31 kg। अब ये आपको आंसर दे देगा, सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 16.0625 × 10⁻19 kg, जो कि काफी छोटा है पर हुआ है। ठीक है, वो पूछा था क्या हुआ है तो आंसर